हमारा परम सौभाग्य कि हम लोगों को हमारे गुरुजनों का जो उपदेश मिला है वो एज इट इज़ बिना किसी बदलाव के हम लोगों तक पहुंचा है। इसलिए अक्सर क्या होता है कि जैसे मैं अभी पढ़ने वाला हूं, तो मैं जब पढ़ूंगा तो उसमें मैं व्याख्या करूंगा, लेकिन गुरुजी ने व्याख्या नहीं की। गुरुजी की गुरुता, गुरुजी की विशेषता, गुरुजी ने जो एक आदर्श स्थापित कर दिया शिष्य का, वो कोई नहीं कर सकता। शिष्य कैसा होना चाहिए ये गुरुजी ने जो दिखला दिया, हमारी जनरेशन में तो कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसा। तो गुरुजी ने अपने गुरुजी की वाणी को एज इट इज रखा, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही रखा, जो शब्द बोले वैसे रखे। गुरुजी ने इतनी जल्दी कैसे, उस वक्त तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कैसे कर लिया? गुरुजी शॉर्ट हैंड जानते थे। गुरुजी की ये एक विशेषता थी, शॉर्ट हैंड जानते थे। उसके बाद जैसे वो आएंगे तुरंत सारे का सारा लिखेंगे, ऐसा गुरुजी का शाब्दिक रहता था। और आइए आज आगे का सुनते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, एक और बात मैं बोलता हूं, हम लोग हरिभजन करने के लिए आए हैं, इसमें 3 रुकावटें हैं। तुम टाइट करने को ढीला समझते हो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो। काहे नहीं? तीन रुकावटें हैं। 3 रुकावटें भजन के अंदर सबके लिए हैं, लेकिन यहां परम गुरु जी विशेष रूप से जो त्यागी हैं, महात्मा गण हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विषय स्पृहा, कनक, रुपए पैसे के प्रति लोभ हरिभक्ति में पहली बाधा है। अपना अभिनिवेश, अपनी आसक्ति हरि के पाद पद्मों में ही रहेगी। ये छोड़कर किसी और विषय में आसक्ति होने से मैं पतित हो जाऊंगा। आसक्ति भगवान के चरणों में रहनी चाहिए, किसी के प्रति आसक्त नहीं होना। व्यवहार करना और आसक्ति होना बहुत अंतर है। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हमारे पास में टिकट होती है और जो सीट हमारे को दी जाती है उसका हम क्लेम करते हैं कि मेरी सीट है, हैं? थोड़ा इधर देखना पड़ेगा, ये मेरी सीट है, हम क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई जिद्दी आदमी आ जाता तो हम ज़बरदस्ती पुलिस के पास भी जाते, टीटी के पास भी जाते, सबको जा कर के बोलते हैं मेरी सीट है, मेरे को दो। और जब व्यवहार का समय ख़त्म होने का आता है तो हम लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं, स्टेशन के आने से पहले डब्बे के बाहर जाके, मतलब सीट से उठ के बाहर खड़े हो जाते हैं। किसी भी तरह की उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती। जहां आसक्ति आ जाती है वहीं बंधन है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी विषय के प्रति जब हमारी आसक्ति होगी तो हम पतित हो जाएंगे। तो क्या अभी पावन हैं? अभी पावन हो गए, पतित हो जाएंगे? हम अभी पावन तो नहीं हुए, लेकिन पतित अवस्था से गुरुदेव ने उठाया है, जिसमें हम लोगों ने
जो आचार है वो बदलना है उनकी कृपा से। खाना पीना रहना, हमारी सोना और रहना, हमारा तीनों बदल दिया उन्होंने। ये उनकी कृपा है कि अब हम उस मार्ग की तरफ चल पड़े हैं जो मार्ग भगवान के धाम तक जा रहा है। ये उनकी कृपा है। परंतु अगर वहां इस जगह पर आकर के अगर हम कहीं भी आसक्त हुए तो फिर वापस आना पड़ेगा। फिर उनका कोई दोष नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कृपा कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर के आदमी को समझेंगे नहीं, बाहर के आदमी तो समझेंगे नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। भीतर भीतर अगर मैं पैसा रख रहा हूं, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। बैंक बैलेंस बना रहा हूं, अपनी पॉकेटिफाई कर रहा हूं, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। छुप छुप के बादाम छुआरे और काजू खा रहा हूं, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। मेरे पास पड़े रहते हैं, आता है। कई बार कोई व्यक्ति सामने से ला के खोल के दे देता है तो उसको मजबूरी में प्रसाद के रूप में देना पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज जी को देखा, बिल्कुल कभी भी ऐसा छुप के खाना, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, ये भी तो एक विषय है ना, कभी नहीं देखा। पैसे जमा करना कभी नहीं देखा। जितनी भी प्रणामी मिलती थी गुरु महाराज जी को, वो सारी की सारी प्रणामी काटिया जी को याद होगा। आपको ओम प्रकाश क्या नाम, लुम्बा, उनका बेटा ना कपिल, उसको, इन लोगों को बुला के गिनो, इसको गिना, उसके बाद इसको अमुक मठ में भेज दो, इसको फलाने मठ में भेज। लुधियाना में हमारे राकेश जी को बोलते थे, दिल्ली में पपन जी को बोलते थे, चंडीगढ़ में जौहर जी को बोलते थे और अभय प्रभु को बोलते थे। जलंधर में शायद उनको बिपन जी को बोलते थे। पैसे मिले अलग से बुलाएंगे उनको कि लोगों की नज़र में ना आए। और कितना उस वक्त कितनी प्रणामी मिलती थी। बड़ा मतलब मन में वो भी होता था कि यार लोगों को अक्ल नहीं गुरु जी को। कभी गुरु जी ने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं रुपया पैसा जमा रख दूं, भविष्य में जरूरत के समय काम में लगाऊंगा, ये विचार ठीक नहीं है। हालांकि हम इस बात पे सोच रहे हैं कि होना चाहिए, और हम पढ़ भी रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं कि इमरजेंसी के लिए, साधु सेवा के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। यही बात एक बार परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी ने विचार की थी, और उन्होंने उस समय बहुत साल पहले की बात, जब वो स्वस्थ थे, पूरी तरह प्रचार में थे, शायद 2 लाख रुपया ना कितना, उस समय बहुत कीमत थी उसकी। उन्होंने पैसा बैंक में जमा रखा कि भी ठाकुर जी की, मेरे जाने के बाद में इसको ठाकुर जी की सेवा में लगाते रहेंगे, उससे ब्याज जो आएगा उससे चलता रहेगा। और ये बात आकर के उन्होंने शायद परम गुरु जी को बताई, और परम गुरु जी ने बोला कि आप ये मत करना, पैसा जमा करके मत जाना, ना जाने कोई कमेटी बनेगी और फिर 4 आदमी मिलकर के उसको नष्ट करेंगे, उनका पतन हो जाएगा। आप तो सेवा के लिए रख के जा रहे हैं। तो उनका, लेकिन मैं तो हित सोच के जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हित नहीं अहित है। अभी तो इन लोगों को भूख लगेगी तो भिक्षा करने जाएंगे, मांग करके लाएंगे, हरि कथा थोड़ा बोलना पड़ेगा, फिर ये आलसी बन करके मठ में पड़े रहेंगे। और वही बात हुई। कुछ ही दिनों बाद वो गुरु जी के पास आके उन्होंने बोला कि महाराज आप बात सही बोले, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। अभी उसी पैसे के पीछे सब लोग बोल रहे कि महाराज वो जमा काय को रखा हुआ है, लाओ उसको करेंगे, वो करेंगे, हम खत्म कर देंगे। ऐसे अपने काम में लगाऊंगा भविष्य में, ये विचार ठीक नहीं है। अपने काम में लगाऊंगा। जो लोग भिक्षुक हैं वह लोग भिक्षा करके रुपया मठ में हर रोज जमा करवाएंगे। पहले जो भिक्षा होती थी उसको मुष्टि भिक्षा बोलते थे। मुष्टि भिक्षा, मुष्टि भिक्षा।
गांव-गांव में, शहरों में जितने भी महाप्रभु से संबंधित लोग थे, जिन्होंने सुना था और नहीं भी थे, बंगाल में एक रिवाज था, अपने यहाँ भी पंजाब में था, रोटी निकालनी। तो वहाँ रोटी नहीं निकालते, वहाँ आटा है जहाँ चावल, जहाँ दाल। जैसे चावल अगर उन्होंने बनाने तो एक मुट्ठी चावल निकाल के रख देने, दाल बनानी तो ऐसे एक चुटकी दाल निकाल के रख देनी। इस तरीके से वो लोग मुष्टि भिक्षा करते थे। तो एक हफ्ते बाद, जब 15 दिन बाद उस इलाके में जाना है, तो वो एक सर्कल बना रखा था हर रोज भिक्षा का। हर रोज 15-20 किलो चावल, 10 किलो चावल भिक्षा में आते थे। उसमें कोई कोई व्यक्ति वही सब्जियां लेनी होती हैं, नमक वगैरह, उसके लिए उनकी श्रद्धा से वो कोई 10 पैसे, कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपया उसमें घुसा के देता था। तो उसके लिए परम गुरु जी ये बात बोल रहे हैं कि जो भी मिलेगा उसको मठ में ला के जमा करना, मठ इंचार्ज को। मठ रक्षक के लिए मैं कहना चाहता हूँ, परम गुरु जी बोल रहे, मठ रक्षक के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसे चाहिए किसी की बीमारी होने से उसकी चिकित्सा के लिए पूरा यत्न करेगा। इसमें परम गुरु जी की बिल्कुल बड़ी, बहुत ही ज्यादा परम गुरु जी सीरियस थे इस बात में। परम गुरु जी तो मठ की बात छोड़िए, मठ में जो नहीं भी है, साधु है, उसने अगर बता दिया कि मेरी तकलीफ है, मेरे को ये, उसकी भी उन्होंने सहायता की। ये सुना था और लेकिन इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कभी गुरुजी से नहीं सुना। श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी जब बीमार हुए थे तो उनको कोई गंभीर बीमारी थी, चेस्ट की या हार्ट की, जो भी हो। तो उस समय बहुत ही पैसा खर्चा होता था, मतलब पर डे का उस जमाने में जब लाखों रुपए, मतलब 1 रुपए की कीमत जो है, समझो 1 रुपए में 1 आने में 1 मन चावल मिलता था, ऐसा था, ऐसा कुछ सोने चांदी के सिक्के चलते थे जिस जमाने में। अंग्रेज हैं 4 रुपए किलो घी मिलता था। ये माता जी के जमाने की, माता जी के जमाने से और 50 साल पीछे चले जाएं तो कितना। तो उस समय स्वामी महाराज जी की चिकित्सा के लिए परम गुरु जी ने बड़ी सहायता की थी। और ये बात परम गुरु जी ने कभी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उन्हें तो बतानी चाहिए थी। हम तो किसी की सहायता करते, पोस्ट करते, देखो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो एडवर्टाइजिंग लेते हैं। उन्होंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई जानते हो? उसका एक कारण था कि स्वामी महाराज जी प्रतिष्ठित हो चुके थे बहुत समाज में। समाज में उनके एक बड़ा ही नाम हो चुका था विदेश में प्रचार करने के कारण, जिसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इनके सम्मान में तनिक भी वो नहीं आना चाहिए, ठेस नहीं लगनी चाहिए। इसलिए परम गुरु जी ने, गुरु जी ने भी इसलिए उल्लेख किया। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोधायन महाराज को ये बात बतलाई थी। बोधायन महाराज जी ने तो जो बोला बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे का बतलाया कि इतना डेली लगता था, लेकिन मेरे को लगता है महीने भर का वो खर्चा होगा 112 ना 100 कुछ रुपए, 120 रुपए महीने भर के दवाई का खर्चा। तो उन्होंने डेली का बोल दिया, लेकिन डेली के उस हिसाब से देखा जाए तो आज की डेली का 112 हो सकता है, जो भी 120 हो सकता है। उस जमाने में 120 रुपया एक महीने के अंदर कलेक्शन, कल्पना कीजिए, जहाँ 4 आने 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे मिलते थे, 1 रुपया मिलता था, वहाँ 120 रुपये अपने गुरु भाई के लिए देना, 120 रुपये वो गलत है। वो गलत समझा बोधायन महाराज ने, उनसे गलती हुई है, भूल हुई है उनसे, है नहीं। 120 रुपये पर भारती महाराज ने नहीं बोला, ये बात हो चुकी है। ये बात हमारे दामोदर महाराज और माधव प्रिय प्रभु ने पूछा, कहते इतना ज़्यादा नहीं, ये था ही नहीं। 120 रुपये का मतलब जानते हो? एक ऑपरेशन हो जाना आज की डेट में 1,20,000 रुपया, 120 रुपये का मतलब। तब जो
तब जो पाउंड था वो भारत के 1 रुपए के बराबर था। 1 पाउंड 1 रुपया, 100 रुपए के बराबर पाउंड है, समझे नहीं? 1,20,000 रुपए में उस जमाने में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं थी। वो हुआ होगा, ये हुआ होगा कि पूरी उस टाइम महाराज ने बोला एक समय 120 टाका लगता और एक समय में 120 रुपया लगता। ये बात उन्होंने अगर बोली होगी तो वो एक दिन अगर उन्होंने समझ लिया ये उनकी भूल है। ये 120 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो विषय पे वापस आते हैं। ये कोई बातें बोल करके परम गुरु जी ने प्रतिष्ठा नहीं कमाई। आज हम क्यों बोल रहे हैं? आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम उस गुरु की संतान हैं कि जिन्होंने प्रतिष्ठा नहीं कमाई, सेवा की। परम गुरु जी का शायद यहाँ गोवर्धन में या वृंदावन में कोई एक गुरु भाई थे, उनका नाम उल्लेख नहीं किया, नाम नहीं बतलाया। मैंने तुरैयाश्री महाराज जी से कथा सुनी, ये घटना सुनी। भारती महाराज जी ने बतलाई थी इस घटना को, जो कि उनको ऑपरेशन होना था कोई 60 रुपया ऑपरेशन होना था जी उनका। तो ऑपरेशन के लिए, आपने भारती महाराज से सुना, मैंने तुरैयाश्री महाराज से सुना, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि ऐसी ऐसी अवस्था है, मैं क्या करूं। तो तुरंत परम गुरु ने टेलीग्राम भेजा, आप चिंता नहीं करें, अब हम मनी ऑर्डर करता है। तब पहले मनी ऑर्डर हुआ करते थे, मतलब मनी ऑर्डर जानते हो? मनी ऑर्डर जैसे आजकल होता है ना, पैसा भेज दिया मोबाइल से, तो वो फ़ोन से होता था कि भाई अभी इतना पैसा उस आदमी को पहुंचा दो। ना होते थे वो, हाँ, पैसे जमा कर दिए, उधर से वहाँ मिल जाता, उनके पास मिल जाएगा, हाँ, उसको रसीद वहाँ पहुँच जाएगी, उसको रसीद की किस्त मिल जाएगी। ऐसे ही था, हाँ। तो एक तरह से वो जो भी है वो मनी क्या बोलते हैं, मनी ऑर्डर। हमने भी मनी ऑर्डर कई किए हैं। तो वो मनी ऑर्डर 60 रुपए का कहाँ से करेंगे? जगमोहन प्रभु जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्य है, जो कि श्री चैतन्य गौड़ी मठ सतीश मुखर्जी रोड कलकत्ता में मुख्य रूप से मठ के कमांडर वो थे। जो कुछ भी खाना पीना लाना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ उन्हीं से लेना होता था। तो उस जगमोहन प्रभु जी परम गुरु जी के गुरु भाई, उनके पास जाकर उन्होंने बोला, गुरु भाई आपके पास कितना पैसा है? कहते महाराज देखता हूं 25 रुपए से तो ज्यादा है। कल्पना कीजिए जी, मठ की पूरी इनकम ये है सामने, 25 रुपए से तो ज्यादा है। देखा, लगभग 30 रुपए निकले। ओहो, कहते तो क्या बात है, आप ऐसा क्यों चिंतित हो रहे हैं? कहते आपने पैसा कुछ विशेष काम के लिए रखा है? कहते हाँ, आश्रम में मठ में जो है एक छोटा सा पतीला है, ब्रह्मचारी ज़्यादा हैं, उसी पतीले में जो है चावल बनाना पड़ता 3-3 बार। एक बार बना करके पत्तल कपड़े पे डाल दिया, दूसरी बार बना के कपड़े पे डाला, तीसरी बार कपड़े पे डाला, तब जा करके कहीं होता है। तो मैंने सोचा एक बड़ा पीतल का पतीला ले लेंगे जिसमें एक ही बार हो जाएगा। तब परम गुरु ने बोला, देखो पतीला बाद में भी आ जाएगा, वैष्णव बाद में नहीं आएगा। हैं? क्या बात हुई? तो परम गुरु जी ने अपने हृदय की बात बतलाई कि हमारा गुरु भाई अमुक अमुक वो वहाँ पे तकलीफ में है, उसका ऑपरेशन होना है, 60 रुपया चाहिए। तो जगमोहन प्रभु कहते हम 60 रुपया कहाँ से लाएंगे? अरे आप गोविंद बाबू के पास जाओ, बोलो माधो महाराज ने बोला है, वो भी उनके गुरु भाई। गोविंद बाबू जेरोक्स कॉपी उनके की दुकान थी उस समय में भी। गए उनके पास जाकर के उनको गोविंद बाबू को बोला, गोविंद बाबू ऐसे ऐसे महाराज ने 30 रुपया मांगा। हाँ, उन्होंने ढूंढ करके 30 रुपये उनको दे लो, 30 रुपये। परम गुरु महाराज जी वो 30 रुपये को महीना करके किसी तरीके से उन्होंने जैसे चुकाना होता चुका है। लेकिन कल्पना करके देखिए, उधार करके भी सेवा की
हमारे पास पैसे जमा होने पे भी हम सेवा नहीं करते। वैष्णव सेवा क्या होती है, वैष्णव सेवा का उदाहरण क्या होता है, परम गुरु जी ने ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि जो शायद मिलना मुश्किल है। हम तो होगा तो करेंगे, तो भी नहीं करेंगे। अब तो कुछ नालायक ऐसे सेवक हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, तकलीफ होगी सुनने से। क्या करें, दुर्भाग्य है जिन्हें वैष्णव सेवा में रुचि नहीं है उनका। हमने तो देखा है गुरुजनों को किस प्रकार से मलमूत्र की सेवा वैष्णवों की वो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर से उन्होंने की। ये मलमूत्र की सेवा मां कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो मां जैसा प्रेम उन लोगों के अंदर हमने देखा। हमारे यहाँ पर अभी नाम कीर्तन समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ठाकुर जी को नित्य प्रति लगभग 8:40 के बाद शयन हो जाया करेगा। ठीक है ना पुजारी जी? तो थोड़ा सा अभी समय है अपने पास में, थोड़ा मैं आज कीर्तन भी करना चाहता हूँ, तो आइए थोड़ा और पढ़ें इसे। कहते हैं, देखिए परम गुरु जी ने जो शब्द कहे उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बीमारी होने से उसकी चिकित्सा के लिए पूरा यत्न करना होगा। जरूरत पड़ने पर, मठ में रुपया नहीं होने पर उधार लेकर भी चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उधार लेके भी करनी होगी। एक समय ऐसा आया था, क्या बोलूं, नहीं बोलना चाहिए। कि किसी महान आचार्य के लिए, ऐसे आचार्य दोबारा नहीं हो सकते धरती पे, उसके लिए उन्हीं के मठ में चिकित्सा के लिए पैसे नहीं। गुरु भाई लोग मिल करके इकट्ठा करके अलग से अकाउंट बना करके उनके लिए उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था की। आप जानते हैं। ऐसा था लगा। हाँ था, वही तो बोला, ऐसा था लेकिन मिला नहीं। था मतलब बहुत था। हाँ, लेकिन दिया। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिनके हम आश्रित हैं, कल्पना करके देखिए हमारे वो गुरुजन कैसे थे। श्रीला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, श्रीला बन गोस्वामी महाराज, बन गोस्वामी महाराज का विशेष नहीं, सारंग गोस्वामी महाराज, पूरी गोस्वामी महाराज, संत गोस्वामी महाराज, ये ऐसा एक ग्रुप था ना, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करता था। मतलब अगर उनका कोई शिष्य आया ना, हे तुम आया, इधर आओ, हाँ बैठो, इधर बैठो, अपने साथ बैठा के खिलाते थे आचार्यगण। हम बैठ के खाने के तो इच्छुक हैं, लेकिन वो सेवा जो करने वाले सेवक होते थे उनकी तरह सेवा करने के इच्छुक नहीं। हम चाहेंगे कि हम कहीं जाएं तो गुरुजन हमको साथ में बैठा के खिलाएं, आएगा मना, मतलब जब उनके खिलाते थे हमें। जितनी प्रतिष्ठा की चीजें हैं, जितने प्यार की चीजें हैं, वो सब मुझे मिले, उसका तो होना ही चाहिए। लेकिन जितना सेवा की बातें हैं वो तो हो ही रही हैं, कर ही रहे हैं, सब चल ही रहा है। इस प्रकार से हमारी दुर्बुद्धि हो चुकी है। मतलब कहने का, इन गुरुजनों के हम लोग शिष्य हैं। हमें, मैं जिनको भी यहाँ पे जो सुन रहे हैं, कोई और मठ के भी सुन रहे हो, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिन गुरुजनों के हम शिष्य हैं, उन्होंने आपस में अपने प्रीति को, अपने गुरुदेव की प्रीति को प्रदर्शित करने के लिए अपने आप को बेच तक दिया। उदाहरण है ना परम गुरु जी के एक शिष्य का, जिसने अपना घर ही बेच दिया था। वो पूरा का पूरा एक ही घर था उनके पास, कुछ और था ही नहीं। वैष्णव सेवा के लिए कहां तक सोच सकता है व्यक्ति, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। घर में बुला
उसने परम गुरु जी को बोला पति नहीं है, पुत्र नहीं है, सब खत्म हो गया, मतलब अकेली बची है जान। बुढ़िया माता जी, परम गुरु बोला महाराज मेरी बड़ी इच्छा है, मैं ना जाने कब चली जाऊंगी, बड़ी इच्छा है कि आप अपने वैष्णवों के साथ आके मेरे घर में रहें और कुछ दिन का आप आतिथ्य स्वीकार करें। परम गुरु जी गए, बहुत बोलती, जानते हैं गरीब है, गए। उसने ऐसी व्यवस्था की, घर बहुत बड़ा था, ऐसी व्यवस्था की, एक अमीर आदमी, एक रईस आदमी भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। मतलब कितनी तरह के तो व्यंजन बना रही थी, कितना व्यवस्था खाने पीने की, रहने की, नई रिजाइयां, नई मतलब नए सब कुछ। परम गुरु चकित रह गए, पूछते तुम ये सब कहां से कर रहे हो? अंदर से परम गुरु सब जानते हैं, अंदर से रो रहे हैं परम गुरु जी कि इसने रामानुजाचार्य का वो जो क्या है नाम थी ना, वरदाज्य की पत्नी, उसकी तरह जो है किया है। परम गुरु जी ने बोला कहां से ला? नहीं गुरु जी मेरा जीवन धन्य हो गया। रो रो करके उसने परम गुरु जी को बहुत दिन तक रखा, 7-8 दिन तक, उसके बाद विदाई दी। परम गुरु जी उसके लिए बड़े चिंतित। परम गुरु जी ने पूछा अच्छा बताओ वो वहां रहती थी, उसका क्या चल रहा है? कहते मारे कौन? वो तो बेच बूझ के चली गई। कहां चली गई? अब परम गुरु जी अंदर से रोए, कहां चली गई? फिर पता लगा वो रास्ते में भीख मांग करके रास्ते में पड़ी हुई रहती है। परम गुरु जी रोते, बहुत हृदय से रोए कि आहा ऐसा भी सेवा होती है। उसको मठ में लाओ, उसको मठ में रखा, मठ में पूर्ण सम्मान के साथ। कि ऐसा समर्पण हम कभी वैष्णवों के प्रति कर पाएंगे? पहली बात, हमारी दृष्टि में वैष्णव है ही नहीं कोई हमारे को छोड़ के। ये जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य आ गया ना हमारे कलयुग के अंदर, और विशेष करके इस समय जो चल रहा है, मुझे छोड़ के तो कोई है ही नहीं। बोलते नहीं है, एक्शंस में वही हो रहा है, इन प्रैक्टिकल में वही हो रहा है। तो ऐसे परम गुरु जी ने अपने आप को देखा, अपने आप के लिए किया। परम गुरु जी ने उधार लेकर के उन वैष्णवों की सेवा, मतलब उनकी नहीं, बहुत से, जिसके लिए श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने जब परम गुरु जी का प्रणाम मंत्र को देख रहे थे, उस समय परम गुरु जी के प्रणाम मंत्र में ये लाइन जो देखी परम गुरु जी ने, अपना श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने, सत्तीर्थ प्रीति, तो उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने उसको मतलब बांधा। हमारे गुरु जी ने केवल भाव प्रकट किए थे कि ऐसा ऐसा है, कहते नहीं इसमें ये होना चाहिए, सत्तीर्थ प्रीति प्रदर्शी ने ईश्वर क्या है वो? सद्धर्म, गुरु प्रीति प्रदर्शी ने। सत्तीर्थ प्रीति जो है, गुरु भाइयों के प्रति प्रेम जो है, वो सद्धर्म जो है, वही वास्तविकता में हमारा स्वाभाविक धर्म है। हमारी प्रीति संसार के किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु के प्रति ना हो करके, जो हमारी प्रीति भगवान के निज जनों के प्रति होनी चाहिए, या भगवत गुरुपद आश्रित जनों के प्रति होनी चाहिए, वो प्रीति सत्तीर्थ प्रीति सद्धर्म और गुरु प्रीति प्रदर्शनी। और सद्धर्म में गुरु प्रीति प्रदर्शनी क्या अर्थ हुआ? अपने गुरु भाइयों के प्रति ऐसी प्रीति का प्रदर्शन किया जो कि गुरु जी की प्रीति थी। उन सबको अपने गुरु जी का अभाव महसूस ना हो कि हाय हम तो अब कहां जाएंगे, गुरु जी चले गए, अब तो मठ के मालिक अलग बन गए, हम कहां जाएंगे, ऐसा उनको फील ना हो। बड़े गुरु भाई हैं, उनको हमेशा सिर पे रखा। पुरी गोस्वामी महाराज जी को अपने कमरे के ऊपर वाला कमरा दिया कि मेरा बड़ा गुरु भाई है इसलिए मेरे सिर पे रहेगा। कल्पना कर सकते हैं कलकत्ता मठ में। इस तरीके से परम गुरु जी ने अपने जीवन में बहुत सी लीलाएं की, जो लीलाएं हमारे लिए स्मरणीय हैं, विचारणीय हैं। पंचग कृष्ण भी नमः।
पहले थोड़ा संचय किया करो। वो समझे नहीं संचय मतलब क्या है, तो कहते हैं कुछ संचय किया करो। तभी नहीं बोले, क्या बोले, तो मैं बोली महाराज जी क्या संचय करें, उसमें थोड़ी सी तो तनख्वाह है, तो उसमें क्या करें। नहीं, उसमें भी संचय करो, उसमें करोगी तो ठीक रहोगी, नहीं तो बीमार होने पे कोई एक पैसा नहीं देगा। जिसके पास पैसा होता है उसी को लोग देते हैं, और जिसके पास नहीं है वो बीमारी में कोई किसी को पैसा नहीं देता। इसलिए थोड़ा थोड़ा संचय करो। हमारे गुरु जी का शब्द है। पतित पावन गुरुदेव महाराज की हरि बोल, हरि बोल। कौन सी कर रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
गोकुलानंद भगवान की।